हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। आज है 20 मार्च, विश्व गौरैया दिवस। उसी के बारे में कुछ जानकारी लेकर आया हूँ आप लोगों को बताने के लिए। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। हमारे पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा में गौरैया पाई जाती थी। गौरैया आज के हिसाब से इनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। हमारे यहाँ ज़्यादातर से गौरैया ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सुबह सुबह झाड़ू वाड़ू लगाते हैं दरवाजे के ठीक सामने। अपने घरों में इस समय गर्मी आ रही है, वैसे भी बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों में अपना वो घोंसला रखते हैं। घरों के अंदर भी रखते हैं, छोटे छोटे जो दीवार के जो लिंटर पड़ता है, छत पड़ती है, उसके बयालों में जो जगह पा जाती है वहाँ पर इस समय गर्मी के समय में वो अपने अंडे देते हैं। गौरैयों का हम लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव है, पुराना एक रिश्ता है जो आज तक चला आया है। इसीलिए गौरैया कहीं जंगलों में, रेगिस्तानों में, बड़े बड़े घास के मैदानों में नहीं पाए जाते हैं। ये सिर्फ हमारे मनुष्य की प्रकृति जहाँ भी रहती है वहीं पर आसपास छोटे शहरों में अभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो है ज़्यादातर से बहुत बड़े जैसे शहरों में निवास नहीं बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे भी कम होते हैं शहर के अंदर। वहाँ ये खाने को भी बहुत कम पाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र छोटे शहरों में, कस्बों में क्या होता है कि ये लोग अपना आते हैं, घूम टहल के चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, अपना क्षेत्रीय खेतों से अपना भोजन खा पी के, पेड़ पौधों से, फल फूल पत्ती से अपना खा पी के अपना पेट भरते हैं। शहरों में ऐसी समस्या है कि शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, वहाँ पर ये लोग को पानी की भी समस्या है। मान लो पानी कहीं पा जाते हैं तो खाना की समस्या है। अगर रोड पे कहीं दाना गिर भी गया है तो वहाँ अगर मान के चलो कि चुग भी लें तो कोई गाड़ी घोड़ा से इनकी मौत तक हो सकती है। इसीलिए अक्सर ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में, छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इनका आदमियों से बहुत घनिष्ठ प्रेम है, आज से नहीं, पीढ़ियों दर पीढ़ी चली आ रही है। कोई हमारी आज की नई नई युग का नहीं है, पुराना रिश्ता है ये लोग को। इसीलिए इसका जो है पहले ये पानी खाना अपना जो है सब तालाब रहते थे वहाँ से पा जाते थे। अब तालाबों की समस्या भी खत्म हो रही है धीरे धीरे। जिसके खेत में निजी ज़मीन में तालाब था वो अपना पटवा के खेत बनवा लिया है, कोई रोक भी नहीं सकता क्योंकि उसकी निजी प्रॉपर ज़मीन है। तो इसके लिए आप लोग अपने घरों में, जो बहुत से हम लोग देखते हैं, मैं भी रहता हूँ शहर में ही, मैं देखता हूँ बहुत से आदमी अपने घरों से इनको जो है झाड़ू से, डंडों से हटा देता है। इनके घोंसले जहाँ बनाते हैं उसको डंडे से निकाल कर बाहर कर देते हैं कि जिससे गंदगी ना हो, लैट्रिन ना किए, साफ़ सफाई, इनका घर टाइल्स लगा है इनके घर में तो चमकता रहे। लेकिन मैं बता दूं कि इनका रहना तुम्हारे आसपास बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनको आप इनके अंडे बच्चे ये मनुष्य के बीच में ही कहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारा अंडे जो बच्चे हैं वो मनुष्य के बीच में रहेंगे तो बहुत सेफ्टी रहेगी, इनका बचाव हो जाएगा। इसीलिए ये आते हैं। जो भी पक्षी जीव जंतु हैं वो इसीलिए मनुष्य के बीच में आते हैं, नहीं तो कुछ तो भाग जाते हैं आदमी को देखकर ही। क्यों भाग जाते हैं? हम आपको सोचना होगा। जो ये अपने घरों से भगा देते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आप अपने घर में 2-4 महीने, 2 महीने में इनका बच्चा 1 महीने के अंदर रख के अपना बच्चे हटा लेते हैं, उड़ जाते हैं 1 महीना के अंदर। तो आप लोग से निवेदन है कि आप अपना बच्चे जो अंडे देते हैं इनको रहने दीजिए। ये तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए तुम्हारे घर के आसपास आते हैं। अगर आने वाले समय में ये धीरे धीरे ख़त्म हो गए, जो अपने अभी चीं चीं सुबह सुबह देखते हैं, ज़्यादातर से सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मात्रा में चहल पहल चीं चीं हुआ करता है। अगर ये आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी तो आप सोचिए आपको कैसा महसूस होगा। अभी आपको सुनाई दे रहा है तो आप जो है इसको इग्नोर कर रहे हैं। बहुत बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में
राजकीय पक्षी तक इसे घोषित किया गया है। इसका मतलब यही हुआ कि वहाँ पे बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे इनका रहन सहन नहीं, इनका सर्वाइव हो पाया आदमियों के बीच में, इसीलिए लोग भाग गए, वहाँ से बाहर चले गए। तो आप लोग से निवेदन है कि आप इनको रहने दें। ये बहुत आदमियों से लगाव है, प्रेम है, ये बहुत बढ़िया पक्षी भी होते हैं, आराम से छोटे छोटे होते हैं, बढ़िया आवाज़ निकालते हैं, चींची। आप अपने बच्चों को भी बताएंगे कि ये जो है गौरैया है, और कल के अगर नहीं रहेगा, दिल्ली जैसे शहरों में अगर हमको तो लगता है कि अगर एक भी गौरैया अगर आ जाती होगी किसी के छत पे आंगन में, तो कोशिश करते होंगे कि एक फ़ोटो बढ़िया खींच ले तो दिखाएं कि हमने राजकीय पक्षी के साथ फ़ोटो लिया है। जैसे हमारे यूपी में अभी सारस क्रेन है राजकीय पक्षी, अगर उसका भी कहीं मिल जाए किसी को तो फ़ोटो खिंचाने के लिए बहुत उतावले रहते हैं कि एक फ़ोटो हो जाए तो डीपी लगा दें। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, एक फ़ोटो हो जाता तो मैं भी दिखाने के लिए हो जाता। इसी तरह दिल्ली जैसे शहरों में गौरैया के लिए फ़ोटो खींचने के लिए परेशान होते होंगे। इसका थीम है 2023 आई लव स्पैरोज। इसका मतलब ही है कि आप गौरैया से प्यार करें। 2023 की थीम है, 20 मार्च 2023 की थीम है आई लव पैरोज, आई लव स्पैरोज। गलती हो गई है, थोड़ा सा माफ़ करिएगा। आई लव स्पैरोज विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। इसका मतलब ही है कि आप अपने घरों के आसपास रहने दें, प्रेम करें, इनका शिकार ना होने दें, इन्हें मारे ना। बहुत लोग इनको जीव जंतु को मारकर खा भी डालते हैं, तो इनको मारे ना। इनके अंडे घोंसलों को अपने सुरक्षा में तुम्हारी अगर देते हैं तुम्हारे घर के आसपास, तो आपकी जिम्मेदारी कोई छूने ना पाए, ये भी तुमसे ही उम्मीद करते हैं। इनका कोई तुम छोड़ के अगर हम आप लोग अगर इनका हेल्प सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा इस धरती पे। हम आप लोग को पढ़ लिख कर इतना काबिल बनाए हैं, सही और गलत के बारे में सोच सकते हैं, तो इससे अच्छा और किसके पास दिमाग है। ये हमारे बहुत ही लगाव के हैं, बहुत ही अच्छे भाई हैं। इसका थीम भी है आई लव स्पैरोज। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इनको रहने दें, विश्व गौरैया दिवस के बारे में जानकारी लें। बहुत से जागरूक आदमी नहीं हो पाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। आज विश्व गौरैया दिवस भी है, 20 मार्च को हर साल विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 से की गई है। ये मनुष्य के बीच में ही पाए जाते हैं, ये जंगलों में नहीं पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, विशेष ध्यान होना चाहिए। ये आपके ही सहपाठी हैं एक हिसाब से माना जाए तो, क्योंकि ये मनुष्य के बीच में ही रहना पसंद करते हैं। तो आप लोग से फिर से निवेदन है कि इनको जो शहरों में टाइल्स लगा ली हैं अपने अपने घरों में, मेंटेन करवा ली है अपना घर, तो ऐसा नहीं है। ये आपके घर आते हैं तो एक उम्मीद से आते हैं, तो आप इनके उम्मीद पे खरे उतारिए। ये बहुत नुकसान किसी को नहीं पहुंचाते हैं, आराम से आते हैं, उड़ जाते हैं, कोई गंदगी भी नहीं करते हैं। मैंने तो अभी हाल ही में अपने आंखों से भी देखा है, बहुत लोग अपने घरों से हटाते हैं, बताते हैं कि अरे घोंसला लगा देंगे तो बहुत गंदगी हो जाएगी, ये है वो है। तो मैंने सोचा ठीक है क्या करना है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिससे सभी को अवगत कराया जाए। ठीक है साथियों, सभी को जय हिंद, जय भारत।